ब्रह्मांड में एलियंस मौजूद हैं। दोस्तों, यह दावा इजराइल के पूर्व अंतरिक्ष सुरक्षा प्रोग्राम के प्रमुख हैम इशेद ने किया है और उनका कहना है कि एलियंस का अमेरिका तथा इजराइल के साथ संपर्क भी है। यही नहीं, अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि एलियंस की मौजूदगी को अभी इसलिए छिपाकर रखा गया है क्योंकि मानवता अभी इसके लिए तैयार नहीं है। करीब 30 साल तक इजराइल के स्पेस सिक्योरिटी प्रोग्राम को संभालने वाले हैम इशेद ने कहा कि एक गैलेक्टिक फेडरेशन बनाया गया है जो अमेरिका के साथ गुप्त समझौते के तहत मंगल ग्रह पर जमीन के अंदर एक अड्डा चला रहा है। आइए दोस्तों, जानते हैं इस पूरे दावे के बारे में। इशेद ने इजरायली अखबार येदियोत अहरोनोत से बातचीत में दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एलियंस के बारे में खुलासा करने ही वाले थे कि परग्रहियों ने उन्हें रोक दिया। जीवन के 87 बसंत देख चुके इशेद ने कहा कि एलियंस तब तक लोगों के सामने नहीं आएंगे जब तक कि मानवता विकसित होकर उस स्तर तक नहीं पहुंच जाती, जब तक कि हम अंतरिक्ष और अंतरिक्ष यान के बारे में अपनी समझ विकसित नहीं कर लेते हैं। इशेद ने यह नहीं बताया कि कितने लंबे समय से एलियंस छिपे हैं, लेकिन इतना कहा कि एलियंस के साथ कुछ संपर्क डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान हुए हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी की यात्रा करने वाले एलियंस और अमेरिका सरकार के बीच एक समझौता हुआ है। इजरायली विशेषज्ञ ने कहा कि एलियंस अमेरिकी एजेंटों के साथ मिलकर अंतरिक्ष ब्रह्मांड को समझना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एलियन से कहा गया है कि वे अपनी उपस्थिति के बारे में घोषणा नहीं करें क्योंकि मानवता अभी इसके लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप एक बार तो एलियंस की मौजूदगी के बारे में ऐलान करने ही वाले थे, लेकिन गैलेक्टिक फेडरेशन के एलियंस ने उन्हें पहले इंतजार करने के लिए कहा ताकि लोग शांत हो सके। वे लोगों में बहुत ज्यादा उन्माद नहीं शुरू करना चाहते हैं। एलियंस चाहते हैं कि हम पहले मानसिक रूप से स्वस्थ और समझदार बने। इशेद ने कहा कि उस स्थिति के आने तक एलियंस ने अपनी गतिविधियों को गुप्त रखने के लिए समझौता किया है। उन्होंने यह भी बताया कि एलियंस ने यहां पर परीक्षण करने के लिए हमारे साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और वे भी ब्रह्मांड पर शोध कर रहे हैं और उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि हम इस काम में उनकी मदद करें। उन्होंने कहा, मंगल ग्रह की गहराइयों में एलियंस का एक अड्डा है। वहां पर एलियंस की प्रतिनिधि और अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री मौजूद हैं। पूर्व इजरायली सुरक्षा चीफ ने दावा किया कि वे आगे जरूर आए हैं, लेकिन उन्हें इस बात की आशा नहीं है कि उनके खुलासे को सत्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया होता अगर उन्होंने यही खुलासा 5 साल पहले किया होता। इशेद ने बताया कि जहां जहां पर वे इस जानकारी को लेकर गए वहां वहां पर यह कहा गया कि यह व्यक्ति पागल हो गया है। उन्होंने कहा, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मुझे मेरी डिग्री और अवार्ड मिले हैं। मैं दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में सम्मानित किया गया हूं, जहां पर भी ट्रेंड बदल रहे हैं। इजरायली विशेषज्ञ ने अपनी एक किताब भी लिखी है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि किस तरह से एलियंस ने पृथ्वी पर परमाणु त्रासदी को रोकने में मदद की है। इशेद जब रिटायर हुए थे तब इजरायली मीडिया ने उन्हें इजराइल के सैटेलाइट कार्यक्रम का जनक करार दिया था। उन्होंने अपनी किताब में यूएफओ को लेकर कई सिद्धांतों के बारे में जिक्र किया है। इशेद ने एक शोधकर्ता के हवाले से कहा कि अंतरिक्ष में केवल इंसान ही नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस दावे में कितनी सच्चाई है? क्या अंतरिक्ष में सचमुच एलियंस मौजूद हैं?